देखो तुम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे। परसेंटेज W/W, ठीक है, पहला पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड तीसरा पढ़ा था परसेंटेज W/V, एंड चौथा क्या पढ़ा था? पार्ट्स पर मिलियन, ppm, एंड पांचवा हम भी पढ़ेंगे मोलैरिटी, ओके, मोलैरिटी, एंड 6 पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी, एंड 7 है आपका मोल फ्रैक्शन, सर मोल क्या कहते हैं? अभी पढ़ेंगे आप। एंड 8 है आपका मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, एंड 9 है फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब टेम्परेचर को हाई किया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को हाई किया, सपोज दैट आपके पास यू हैव अ आइस पीस, ठीक है, आपके पास एक आई पीस है इतना स्मॉल सा। आप क्या करोगे? आप जब इसको हीट करोगे, इसको टेम्परेचर दोगे, तो ये आइस जब मेल्ट होगा, ठीक है, जब मेल्ट होगा तो बताओ इसकी वैल्यूम बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी वैल्यूम, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, हाँ, यू ऑलवेज स्टडी, ठीक है। तो तुम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है इसको सॉलिड स्टेट में कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मेल्ट होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जिसमें वैल्यूम आएगा, ठीक है, जिसमें वैल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंस में, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करेगी। जैसे परसेंटेज W/W का मतलब क्या है? ऊपर भी मास होगा, नीचे भी मास। तो देखो अभी मैं अगर टेम्परेचर यहाँ पे सपोज करो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या ये ब्लैक बोर्ड बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नहीं घटेगा। मतलब टेम्परेचर के साथ मास क्या होता है? चेंज नहीं होता। मास चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ, नहीं, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है? वैल्यू में। तो मतलब कि मास बाय परसेंटेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाओ आपका परसेंटेज बाय वैल्यू, मतलब वैल्यू क्या है? अगर आपके पास एक बीकर है, इतना वाटर है, ठीक है, आप उसको हीट करोगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे इतना, तो क्या होगा? यहाँ की वैल्यू ऊपर चल जाएगी, आपका वैल्यू घट जाएगा। इसका मतलब क्या? वैल्यू बाय परसेंटेज क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस। सिमिलरली परसेंटेज बाय मास बाय वैल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ये भी क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्योंकि उसमें क्या है? वैल्यूम आ रही है, देखो ये वैल्यूम नहीं आ रही है, ओके। इसी तरीके से ppm में वैल्यूम होता ही नहीं, ठीक है, तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हो सकता है टेम्परेचर डिपेंडेंस भी हो सकता है, अगर वैल्यूम आएगा तो वैल्यूम आएगा और टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसी तरीके से आपकी नॉर्मैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। तो वैल्यूम होगा, अगर मोलैरिटी में वैल्यूम है तो क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी मतलब वैल्यूम आ रहा है, ये भी डिपेंडेंस करेगी, ठीक है। एंड मोल फ्रैक्शन में वैल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उस सॉल्यूशन में जितने कंपोजिशन होते हैं उसके मोल्स को ऐड करेंगे। पढ़े हो तुम लोग सॉल्यूशन में? यस। मोल फ्रैक्शन पढ़े हो? मोल फ्रैक्शन द V is equal to m इसके बाद आता है मोलरिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है ना टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। हां, टेंपरेचर की इंडिपेंडेंस किसको वैल्यू टेंपरेचर नहीं डिपेंडेंट नहीं करेगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से मोलरिटी देखो, मोलरिटी तो मोलरिटी के केस में क्या होगा? मोलरिटी भी मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसमें होता है केजी में। तो एक बताओ टेंपरेचर डिपेंडेंस होगा कि नहीं? इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस। तो समझ में आया टेंपरेचर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस क्या होता है? यस। ओके, ठीक, समझ में आया? उसमें वॉल्यूम रहेगा, उसके डिपेंडेंस रहेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं रहेगा इंडिपेंडेंस। मतलब आप देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है ना, तो वैल्यूम ही तो चेंज होगा, मास थोड़ी चेंज हो सकता है। अभी देखो ये सपोज दैट आपकी मतलब कि यहाँ देखो इस साइड टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे एक आप वाल ऐसे खड़ी कर दो दीवार, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई कर दो, यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दो, फिर टेम्परेचर मतलब कि पहले उसको डिफरेंट कर दो टेम्परेचर को, फिर कांस्टेंट कर दो, तो देखो कुछ नहीं चेंज होता मास में। तो मास जो होता है टेम्परेचर है क्या? नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके मतलब अभी फॉर्मेलिटी भी शायद होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस का वैल्यू आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। अभी हम पहले 4 पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ये 4 पढ़ेंगे, फिर फॉर्मेलिटी अगर तुम लोगों के सिलेबस में होगा वैसे पढ़ाएंगे ना, ये हम तो पढ़ेंगे। यस सर। एक्स्ट्रा तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग लिखो मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी। मोलरिटी में लिखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स dissolve, number of moles of solute, number of moles of solute dissolve per unit value of solution in liter, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी वो किसमें होगी? ml में, एंड जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है वो किस लीटर मोल्स होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी बराबर क्या होगी? मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी बराबर क्या होगी? मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज है जो आपको क्वेश्चन है वो तो लीटर मतलब जो आपका फॉर्मूला बना है वो लीटर में दिया गया है, ठीक है। यस जो सॉल्यूशन का वैल्यू होगा वो लीटर में होगा, बट जो आपका क्वेश्चन होगा ना वो क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर एमएल में दिया जाता है, क्योंकि जब हम लैबोरेटरी में एमएल में करने से क्या करना होगा? एमएल में इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वहाँ पे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें बीकर छोटा होता है तो लीटर में थोड़ी नाप सकते हैं, लीटर में मेजर करके आप उसका मतलब प्रैक्टिकल थोड़ी करते हो, बहुत ज्यादा लीटर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सैंपल देते हैं ना टेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एमएल दिया रहेगा। तो देखो आपको जानता हूँ 1000 लीटर बराबर कितने मिल होगी बताओ? हां 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर बराबर कितने मिल होगी? 1000 मिल, यस ओके। सिमिलरली अगर आपको दिया रहेगा 1 ml, ठीक है, तो 1 ml को आपको किसमें चेंज करना होगा? लीटर में। तो कैसे करोगे? 1000 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लीटर।
सिंपल। सर 1003 क्या है सर? इसको क्यों करते हैं 1/1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 तो आ गया। समझ में आया? यस सर। ठीक। तो क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो ना, बोला बोलो क्वेश्चन। यस सर। लिखो 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड are dissolved in water and the solution is made to 100 ml, 100 ml या सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। 100 ml in a volumetric flask, in a volumetric flask, in a volumetric flask, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मतलब क्या, वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम को मीटर दिया जाता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलो लगाओ, देखो लगाने के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा तो ये मोलरिटी टेंपरेचर डिपेंडेंस है कि नहीं, होता है ना, बिकॉज ठीक है। तो इस चेंज अगर इसको इससे देखो मोलरिटी कहाँ यूज होता है, तो हम लोग देखे हो, अगर देखो आप जब थम्स अप की बोतल, थम्स अप या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, अगर उसका टेम्परेचर मतलब आप ऐसे लाओ, उसका टेम्परेचर अगर अलग हो जाएगा तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, तो उसका मतलब टेस्ट अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, मतलब कि अभी आप जिससे कोल्ड ड्रिंक लो उसको पानी में डाल दो तो देखोगे कि वो गर्म हो जाता है ना, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक होता है। तो मोलरिटी डिपेंड करती है किसके टेम्परेचर, हाउ मेनी मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बताओ क्वेश्चन जैसा कि नहीं यार तुम लोगों को क्लास में तो पढ़ाया गया होगा मोल्स वगैरह, मोल्स पढ़े हो तुम, बताओ मोल्स पढ़े हो, बताओ मोल्स किसे कहते हैं। वन मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि Na का मतलब क्या होता है, Na का नाम क्या होता है, सोडियम, Na का नाम अवोगैड्रो नंबर, ठीक है, अवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये अवोगैड्रो नंबर होता है 6022 into 10 to power 20 नहीं प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ओवर मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया। जब हम सोल्यूट के मोल्स निकाल रहे हैं तो सोल्यूट के होंगे मास ऑफ सॉल्यूट भी रहेगा, नीचे भी रहेगा सही, क्योंकि उसके हम किसके मोल्स निकाल रहे हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो सोल्यूट के मास ऊपर रहेगा और जो गिवन मास है इसको कह सकते हो ब्रैकेट में गिवन मास,
क्या कह सकते हो, गिवन मास, ठीक है। एंड इट्स मोलर मास। तो बताओ नंबर ऑफ मोल सोडियम के कितने मास दिया गया क्वेश्चन में, 2.46 ग्राम, ओके। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम, NaOH? सोडियम का 22, सोडियम का मोलर कितना होता है 23, यस सर, इसका प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन कितना 1, टोटल 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये होता है, यस सर। ये इसका क्या होता है मोलर। सर इसका आंसर कितना है, जो हम आपको यहाँ पे कितना लगता है 40, अब डिवाइड करो देखो कितना आता है 2.46, या इसको लिख सकते हो 4 into 10 to power 1, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 से 0.5 करते हैं ना, 0.6 कट जाएगा, ठीक है। 6 आएगा, अब 1 टाइम्स 4 माइनस 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 0 लगेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा कट जाएगा, क्या आएगा बताओ, 4.615 into 10 की पावर माइनस, ऊपर चले जाए, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 0.06 ओके। हम यहाँ से 1 है इसमें 0 मान लेते तो ये भी 0 हो जाएगा, ओके। कितने मोल्स आ गए 0.06 मोल। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बताओ सर, 200 ml, ओके। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, बट वी चेंज इन लीटर, ओके। तो लीटर में चेंज करेंगे 100 into 10 की पावर माइनस 3, क्या हो जाएगा 1 into 10 की पावर माइनस 1, तो इट्स कन्वर्ट इनटू लीटर एंड इट्स फाइंड आउट ऑफ द मोल, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। कैपिटल एम एंड नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बी से, तो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट का 0.06 अपॉन 1 into 10 to power minus 1, क्या आ जाएगा 0.606 into ऊपर जाएगा 10 to power 1, क्या आ जाएगा बताओ 0.6 मोल पर लीटर, ओके। ये आ गई आपकी मोलरिटी 0.6 मोल पर लीटर, ठीक है। या इसको कहेंगे 0.6 मोलर, क्या कहते हैं कैपिटल एम को मतलब मोलर। समझ में आया क्वेश्चन? यू हैव एनी डाउट मेरी बात सुनिए, हाँ। तो कोई डाउट होगा पूछिए, फाइंड आउट करो, इसको इरेज करो, लिखोगे लिखो। हो गया, चलिए समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे किए सर,
कहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये वाला 100 एक ml में दिया था, Yes. पर हमारा जो फॉर्मूला है लीटर। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए इसको लीटर में होना चाहिए। Yes. जब आप मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमेशा आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है? तो हमेशा यहाँ पे लीटर में ही होना चाहिए क्योंकि लीटर का फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे मोलैरिटी। पहले मोलैरिटी पढ़ेंगे ना, ये लिखो मोलैरिटी, ठीक है? सेम है, फिर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in the mass of solvent in kg kilogram। ओके, ठीक है? तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द मास ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ आप यही पढ़ोगे कि मोलैरिटी के केस में ही जो नीचे होता है वो सॉल्वेंट होता है, अदरवाइज सब क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तुम लोगों ने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को डिफरेंट पता है ना क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको सॉल्यूट छोटा होता है सॉल्वेंट बड़ा होता है। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया रहेगा और पूछेगा कि आप इसकी मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो रखोगे नहीं, क्या करोगे उसको? सॉल्वेंट का मास निकालोगे। अगर सॉल्वेंट ml में दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया रहेगा, तो डेंसिटी से आप क्या करोगे? उसको किलोग्राम में चेंज करोगे, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी, लिखा करो मेरे साथ, नंबर ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू, लिखे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर मास Mass ऑफ of- इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है? मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा? केजी। ठीक है? अब मुझे बताओ इट्स टेंपरेचर डिपेंडेंस और नॉट, बिकॉज़ इट्स मास, ठीक है? ओके, अब इफ इस फॉर्मूले में वैल्यू होता देन इट इज अ डिपेंड ऑन टेंपरेचर, अदरवाइज नहीं डिपेंड। ओके, ठीक है? तो फॉर्मूला लिख लो, या मोलैरिटी को देखो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन। ओके, आई गिव अ क्वेश्चन एंड यू सॉल्व इट। लिखो क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होगा? 1000 ग्राम, ठीक है? तो देखो जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो ग्राम में होगा, ठीक है? किलोग्राम में नहीं होता। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप लैब में करते हो तो ग्राम में और ml में ही होता है, ठीक है? तो कभी भी लीटर या किलोग्राम में आप मेजर नहीं करोगे, ठीक है? प्रैक्टिकल में तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 into 10 पावर -3। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करोगे यूनिट को? तो ये आई गिव क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द molarity of a solution containing 20.7 gram of potassium carbonate, 20.7 gram of potassium carbonate
dissolved, पोटेशियम कार्बोनेट, हाँ पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of solution, ml of solution सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखना assume density of solution, assume density of solution equal to 1 gram per ml. लगाओ क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी और मोलरिटी में सबसे बेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? मोलरिटी, को क्या मोलरिटी, तुम्हारा मोलरिटी क्यों होगा? सर क्योंकि मोलरिटी सर ये इंडिपेंडेंट है और सर मोलरिटी बनेगा। Molarity is the better concentration of solution because it's not depend on temperature, ठीक है, तो टेम्परेचर पे अगर डिपेंड नहीं करेगा तो हमें फ्रीज इन सब की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप सपोज करो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है तो आपको फ्रीज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है। अगर जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है वो तुम्हारे लिए फायदा है, ठीक है। तो मोलरिटी इज द बेटर देन मोलरिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होगा ना? नहीं लगा पाओ, ध्यान से देखिए, ठीक है, मत नहीं लगा पाओ, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है? सोल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूट क्या है बताओ? पोटेशियम, क्या लिखा है आपने? पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है? K2CO, क्या होता है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट का दिया ही नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे? पोटेशियम कार्बोनेट, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम K2CO3 is equal to क्या होगा बताओ? given mass of K2CO3 upon molar mass of K2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ given mass of K2CO3 कितना है? सर 20.7 ग्राम, 20.7 7 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ K2CO3 निकालेंगे। पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है? पोटेशियम को 19 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका होता एटॉमिक वेट कितना होता है? 39, ठीक है। कितना होता है? 38 होता है। बट हियर पोटेशियम इज 2 सर 38 नहीं 39 होता है, ठीक है। 39 होता है, देख लेना। अब यहाँ पे 2 into 39 प्लस कार्बन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का 12 होता है। तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। बट कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन into 16, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 9 18 88 प्लस 12 प्लस 16
1664 1632 48 यस सर ठीक है क्या होगा 78 प्लस 0 4 5 6 7 6 ठीक है 13 अब कितना आ जाएगा बताओ 8 138 198 ग्राम पर तो यहाँ पे मोलर मास कितना है 138 डिवाइड करो इसको देखो कितना आता है मतलब डायरेक्ट कैंसिल डिवाइड करो ये देखो ये ऊपर ग्राम होगा ये नीचे क्या होगा ग्राम पर मोल ठीक है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा मोल तो ये मोल निकाल लेना ऊपर से जाएगा मोल 138 डिवाइड बाय 207 ठीक है पॉइंट लगाया ये जाएगा नहीं या हम क्या कर लेते हैं इसको यहाँ पे पॉइंट हटा लेते हैं 10 की पावर -1 कर लेते हैं 8 की पावर -1 हो जाएगा ना एक पॉइंट लेकर कितनी टाइम्स आएगा 1 टाइम्स 138 कितना बचेगा 9 ओके यहाँ पे 6 ठीक है फिर पॉइंट लगेगा 0 अब कितनी टाइम्स आएगा हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स 4 ठीक है बस इतना ही भी करना होता है ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू कितना आएगा 1.4 टाइम्स इनटू 10 की पावर -1 या इसको लिख सकते हैं 0.14 नहीं है अगर नहीं आया तो बताओ सर वहाँ कैसे आप किए हैं कहाँ पे ऊपर 20.7 मल्टीप्लाई किया ऊपर 20.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 1 कैसे लिखना ऊपर ओके हाँ यहाँ पे 20.7 था मैंने पॉइंट हटा दिया 10 की पावर तो नीचे भी होना चाहिए ना नीचे क्यों करेंगे होता है डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं ना नीचे करेंगे क्यों जब ऊपर नीचे दोनों लिया जाता है ऊपर नीचे लेंगे ना पर मैंने यहाँ पे 10 की पावर -1 किया है नहीं समझ में आ रहा इधर -1 लेंगे तो नीचे भी लेना होगा अच्छा देखो ये 20.7 ठीक है यस अब यहाँ पे अगर 10 से इसको डिवाइड करोगे एंड 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही कह रहे हो ना यस ठीक है 10 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 10 अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी है +1 क्या हो जाएगा 207 into 10 की पावर -1 यही तो मैंने किया है यहाँ पे तो डायरेक्ट करना है ऐसे करने की क्या जरूरत है अब इतना नहीं जानते हो इतना ऐसे बताओ पूरा घुस के बताओ समझ में आया चीज यस अब ये मोल्स निकल गए आगे क्वेश्चन देखो यही तुम्हें बता रहा था बैठो ध्यान से समझना सर ऐसे नहीं पता ऐसे नहीं पता हां अब मिटाओ इसको नहीं लिखिए लिखोगे आप साथ में कर दो क्या कोई बात नहीं डेढ़ घंटा जाना ये सर तो लगा लेना घर पे ठीक है तुम अब समझा दो दिया मैंने नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले बताओ 0.14 मोल्स तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले 0.14 मोल्स ठीक है अब मुझे क्या निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या चाहिए मुझे मास ऑफ क्या दिया है क्वेश्चन व्हाट इज गिवन सर 500 ml दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml ठीक है बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो गिवन ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है मैंने 1.0 kg per दिया है ना ठीक है वी नो दैट डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1, देखेंगे 1.0 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। ठीक है, अभी क्या है, ये देखो यहाँ पे है 1 ग्राम पर ml, कितना है 1 ग्राम डेंसिटी क्यूबिक ग्राम पर ml। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन उस साइड जाएगा और इस तरह से क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, ये होगा इनटू 500 ml, ये होगा ml से ml कैंसिल। अब 1 ग्राम का गुणा 500 में करोगे तो कितना हो जाएगा 500। ओके, समझ में आया कैसे कन्वर्ट होगा क्या? अब हमें क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, कितना निकला 500। तो क्या हम मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे रख सकते हैं इस फॉर्मूले में? नहीं रख सकते। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पढ़ो ध्यान से, सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सर बताए क्या बता सर दर्द कर रहा है, पानी लेके आओ जाके, मैं सर दर्द कर रहा हूँ। ठीक हो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कितना दिया है 500, और इसको इरेज कर दो। सॉल्यूट कितना दिया है 20.7 ग्राम ना। ठीक है, सॉल्वेंट हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको इस साइड ले आएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 500 ग्राम माइनस 20.7 ग्राम, कितना हो जाएगा बताओ? माइनस कर दें, माइनस को कितना बचेगा, करो जल्दी से। 400 हाँ 400 80 मान लीजिए, नहीं तो 70 कुछ मान लीजिए। कैसे मान 500 माइनस 20.7। ठीक है, तो 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ये आएगा ना 479.3 ग्राम। अभी क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं पूरा। ठीक है, तो यूनिट रखते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स 0.14 अपॉन 479.3 बस। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको 14 into 10 power minus 2 लिख सकते हैं कि नहीं? दो डिजिट है, इसको लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे इसका, 479 493 20 power minus 20 power, सो डिवाइड करना पड़ेगा, करो डिवाइड, कितना है करके दिखाओ, डिवाइड करके दिखाओ। एक ऊपर से जाएगा, एक पावर कम जाएगी, 14 ओवर 4793, यहाँ पे बचेगा 10 to power minus 2, ये ऊपर गया 10 to power 1, क्या बचेगा 14 टाइम्स
की पावर 10 की पावर -1 1